एक बड़ी खबर आप तक जम्मू कश्मीर से पहुंचा रहे हैं, जहां के चुनाव से पहले जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले हुए हैं। जहां बता दें कि उधमपुर में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ है। एक सीआरपीएफ इंस्पेक्टर वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। वहीं डूडू क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। पेट्रोलिंग के समय आतंकियों ने गोलीबारी की और ये हादसा हुआ है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में चुनावी प्रक्रिया से पहले फिर आतंकी हमला हुआ है। यहां सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग टीम पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला कर दिया है। बता दें कि हमले में एक सीआरपीएफ जवान वीरगति को प्राप्त हो गए हैं। बता दें कि सीआरपीएफ और पुलिस की टीम पेट्रोलिंग पर निकली थी जब आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। उधमपुर के डीआईजी ने कहा कि ये बहुत दुखद है, लेकिन ये हमारी ड्यूटी का हिस्सा है। तो चलिए, इस पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जम्मू कश्मीर से संवाददाता रोहिल जुड़ चुके हैं। रोहिल जी, जानना चाहेंगे इस पूरे मामले पर क्या अपडेट सामने आ रहा है। यहां पर बताया जा रहा है कि यहां पर आतंकियों ने गोलीबारी की, जिसमें कि एक सीआरपीएफ के जवान जो है वो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। क्या कुछ मामला सामने आ रहा है? चुनाव से पहले इस तरह का जो आतंकी हमला है वो लगातार एक के बाद एक सामने आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि एक तरफ से चुनाव की जो प्रतिक्रिया है वो लगातार जारी है और दूसरी तरफ से जो आतंकी है वो लगातार अपनी नापाक हरकतों को यहाँ पे जारी रखा हुआ है। एक बार फिर से जो डोडा का इलाका वो यहाँ पर सामने आया है और इस डोडा के इलाके में कल शाम को ये बहुत ज्यादा गोलाबारी जो है आतंकी और सुरक्षा बल के जवानों के बीच हुई है। जब जम्मू कश्मीर पुलिस के एसओजी और साथ साथ सीआरपीएफ की पार्टी जो है सर्च करने वहां पर एक इलाके में निकली थी, जो उधमपुर का जो बसंतगढ़ इलाका है, वहां पर उस इलाके में जो है सर्च पार्टी निकली थी और सर्च पार्टी पे एम्बुश किया गया है आतंकियों की तरफ से। ये कहा जा रहा है कि 2 से लेकर 3 आतंकियों की ये कायराना हरकत वहां पे अंजाम एक बार फिर से जो है उसको दिया गया है, जिसमें सीआरपीएफ का एक इंस्पेक्टर जिनका नाम कुलदीप सिंह बताया जा रहा है वो इस हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ था। हालांकि उनको तुरंत हॉस्पिटल में भी भर्ती कर लिया गया था, लेकिन वहां पर उनकी मौत हो गई। तो इस तरह से इस बहुत बड़े आतंकी हमले में सीआरपीएफ का यह ऑफिसर जो है वीर गति को प्राप्त हुआ है। लेकिन दूसरी जानब से अगर इलाके की बात करें तो लगातार वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है कल शाम से ही चलाया जा रहा है और लगातार पिछले 3 महीनों के दौरान जो पीर पंचाल, डोडा, किश्तवाड़ के इलाकों में इस तरीके की आतंकी घटनाएं जो है वो लगातार थमने का नाम नहीं ले रही है। तो एक बार फिर से ये बसंतगढ़ उधमपुर का इलाका है जहां पे गोलाबारी आतंकियों और सुरक्षा बल के जवानों के बीच हुई है और बताया यह जा रहा है कि इसमें 2 अन्य जवान जो है सीआरपीएफ के वो घायल हो चुके हैं। हालांकि उनको भी घायलों को तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया गया, लेकिन वहां पर उनकी हालत अभी बेहतर बताई जा रही है। लेकिन हमले के तुरंत बाद ही इस वक्त भी लगातार एक तरफ से मौसम काफी ज्यादा खराब है तो दूसरी जानब से सुरक्षा बल के जवान इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आतंकियों की लगातार कायराना हरकत जो है पीर पंचाल, किश्तवाड़, डोडा, उधमपुर इलाके में की जा रही है, तो दूसरी जानब से यहाँ पर चुनाव की सरगर्मियां जो है काफी ज्यादा तेज होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पहले ही चुनाव आयोग ने यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव है उनकी घोषणा कर दी है। लेकिन इन चुनावों को अब किस तरीके से सुरक्षा बल के जवान संपूर्ण तरीके से निभाने की कोशिश करेंगे, यह सबसे बड़ी चुनौती अब सुरक्षा बल के जवानों के सामने नजर आ रही है। लेकिन अगर उधमपुर के इस इलाके की बात करें तो अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। जी ठीक है रोहिल जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, लगातार जम्मू कश्मीर में चुनाव के पहले आतंकी हमले हो रहे हैं, जिसमें एक सीआरपीएफ इंस्पेक्टर जो है वो वीरगति को प्राप्त हो गए हैं।